Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us solve question number 13 of exercise 9.2. ठीक है, question क्या है? Let us see. If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of m. ठीक है, sum क्या फॉर्मूला गिवन है और उसका mth टर्म गिवन है, तो m की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है. सो कैसे निकालेंगे? हियर क्या गिवन है? हियर सम गिवन है, यानी Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n ये गिवन है. ठीक है, नाउ इससे हम फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म यानी S1 S2 S3 कुछ भी निकाल सकते हैं. सो S1 क्या होगा? हेंस S1 इक्वल टू जहां जहां n है उसको हम 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n. 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8. और S1 यानी सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम, वो क्या होगा? पहला टर्म ही होगा, दैट इज इक्वल टू A1. ठीक है, हेंस A1 यानी पहला टर्म में क्या मिला? 8. इसे हमने इक्वेशन 1 ले ली. नाउ S2 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट इज A1 प्लस A2, वो क्या होगा? S2 इक्वल टू, नाउ इस फॉर्मूले में इसे हम 1 ले रहे हैं, दिस इज 2. सो 1 में अगेन n को जब हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो S2 की वैल्यू यानी सम ऑफ टू टर्म्स मिलेगा. सो दिस इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, सॉरी 2 का स्क्वायर है, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 विल बी हाउ मच? ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? सो हो गया 12 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 22. नाउ S2 क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज हेंस A1 प्लस A2 इक्वल टू 22. क्यों? क्योंकि S2 की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ टू टर्म्स है. सो नाउ इसे हम ले रहे हैं इक्वेशन 3. ठीक है, नाउ दिस वन सेकेंड, दिस वन थर्ड. इन सेकेंड इक्वेशन वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ A1 एंड इन थर्ड A1 प्लस A2. सो सेकेंड में से, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे? A2 की वैल्यू. हेंस A2 will be equal to how much? That is S2 minus S1 will be equal to A1 plus A2 minus A1. This will be equal to A2. और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? हेंस A2 इक्वल टू क्या होगा? 22, यानी इन दोनों का सम माइनस 8. सो दिस इज इक्वल टू 14. ठीक है, नाउ इसकी वैल्यू हमें क्या मिली? 14. अब A2 मालूम हो गया, देन A1 भी मालूम है, सो वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. हेंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज A2 कितना है? 14 माइनस A1 8, सो ये हो गया 6. सो नाउ हमें कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म मालूम है और mth टर्म मालूम है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. कैसे निकालेंगे? सिंस am इक्वल टू क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. नाउ am की वैल्यू गिवन है और 164 इक्वल टू a की जगह कितना है? 8, फर्स्ट टर्म 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6. नाउ इसे दूसरी साइड ले जाके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 156. और m माइनस 1 कितना हो जाएगा? 156 बाई 6. जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 3 6 36 है, 6 6 जा 36. दैट मीन्स यहाँ कर ले रहे हैं, हेंस m माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला? 26. सो m इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू
27। तो कौन सा टर्म, इट्स mth टर्म इज 164 है, देन वैल्यू ऑफ m क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 7। हेंस वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 27। ठीक है, समझ में आ गया, तो नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।